अस्सलाम वालेकुम। रिपेयरिंग हब में वेलकम करते हैं। आज हमारे पास आया हुआ है एसुस का i3 4 जनरेशन का ये मदरबोर्ड है और ये किसी कस्टमर दुकानदार के पास से हमारे पास आया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसके अंदर सप्लाई और फिर इसके अंदर ये पावर दे चुका, ये ऑन कर दिया, ये लाइट इसके अंदर ग्लो हो चुकी है। और हम इसको ग्राउंड दे देते हैं, ग्राउंड के अंदर ही सप्लाई के। और अब हम चेक करते हैं वोल्टेज कौन कौन से बन रहे हैं। ये स्विचिंग नहीं ले रहा, ये स्विचिंग दे दी है, आप देख सकते हैं इसने और लेकर बंद हो गया ये दोबारा। तो अब हम इसके बाद इसके ऊपर 12 वोल्ट लगाते हैं। और अब ये हमने 12 वोल्ट अटैच किया इसके अंदर और अब इसको ऑन करके चेक करते हैं। ये हमने इसको ऑन किया और ये आप चेक सकते हैं इसमें ऑन हो चुके हैं। और अब इसके अंदर प्रोसेसर की वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मीटर सामने रखता हूँ मैं आपके लिए। बीप नहीं आ रही इसके अंदर, कस्टमर बोल रहे हैं सप्लाई। तो इसमें प्रोसेसर के वोल्टेज बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं चेक कराता हूँ आपको। प्रोसेसर के वोल्टेज बन रहे हैं, प्रोसेसर हीटअप भी सही हो रहा है। रैम वाले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। रैम वाले वोल्टेज भी आप देख सकते हो बन रहे हैं। ये देखो रैम के वोल्टेज भी बन रहे हैं। और बायोस पे चेक करते हैं, बायोस पे भी वोल्टेज बन रहे हैं। सही वोल्टेज अप डाउन हो रही है, इसका मतलब बायोस ओके है। तो अब हम प्रोसेसर के भी बन रहे हैं। और ये इसका जो ग्राफिक का जो डिस्प्ले है, इसके वोल्टेज भी आप देख सकते हो बन रहे हैं। एक इसके भी बन है, दूसरे इस कैपेसिटर पे भी वोल्टेज बन रहे हैं, सही है। क्लॉक के चेक कर लेते हैं, ये भी वोल्टेज बिल्कुल ओके बन रहे हैं, सही है। साउंड आईसी को चेक करते हैं, साउंड आईसी भी सही है। और तो अब ये अब रैम की ये जो कैपेसिटर है ये भी सही बन रहे हैं, 1.5 आप देख सकते हैं, ये DDR3 का। तो ये वोल्टेज यहाँ पे तकरीबन सारे बन रहे हैं। तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस करते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक किया तो तकरीबन सारी ही चीज़ें ओके आ रही है। तो अब हम इसका आपको एक फॉल्ट इशू दिखाते हैं। जब हमने इसको डायग्नोस किया सही तरीके से तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट हो गया रैम का जो इशू है, रैम में जो शॉर्टेज है जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अब हम इसको जंप करते हैं और फिर चेक करते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें ओके हो रही थी, सिर्फ इसमें जो ये शॉर्टेज हुई हुई है, लाइन ब्रेक हो गई है जिसकी वजह से, शॉर्टेज होने की वजह से रैम की। तो अब हम इसको जंप करते हैं और फिर इसके बाद इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। हमने आप देख सकते हो हमने इसको जंप कर लिया और अब हम इसके अंदर सप्लाई और रैम अटैच करके फिर चेक करते हैं कि डिस्प्ले आया है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमने इसको जंप किया हुआ है और अब जंप करने के बाद हमने अब इसको चेक करते हैं। चलो ये हमने सप्लाई ऑन की है, आप देख सकते हैं सप्लाई में तार लगा दी है और अभी हम इसको डायरेक्ट स्विचिंग कर रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ से ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोसेसर जो है बिल्कुल ओके वर्किंग कर रहा है, आप देख सकते हैं। डिस्प्ले भी आ चुका है इसके अंदर। बड़ी इजीली इसको रिपेयर किया है। तो इसमें मसला जो था वो ये देख सकते हैं, अब ये जंपर का था जो इशू आ रहा था, हमने इसको रिमूव किया और बड़ी इजीली इसको जंप कर मसले को रिमूव किया और ये जंप करके बड़ी इजीली सोल्व किया इसको। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।